इतना दूध दही और माखन है, फिर भी काला चूरा खाता है। शायद उसे मेरे माखन का स्वाद अच्छा नहीं लगता। इस बार मैं हमारे विशेष पत्रगंधा गायों के दूध से बना माखन और मिठाइयाँ कान्हा को खिलाऊंगी। ये विशेष दूध बहुत ही स्वादिष्ट होता है, फिर कान्हा कभी चोरी नहीं करेगा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे मेरा लल्ला नींद से उठ गया। आओ लल्ला, मैं तुम्हें दूध पिला देती हूँ। यहाँ यशोदा मैया श्री कृष्ण को बुला रही थी और वहाँ अंदर रसोई में माँ यशोदा ने जो पद्मगंधा गाय का विशेष दूध उबाल रखा था वो सोचने लगा। मैं तो बड़ी प्रसन्नता से उतर रहा था, यह सोचकर कि माँ यशोदा मुझसे मिठाइयाँ बनाकर श्री कृष्ण को खिलाएंगी और मुझे उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। परंतु वे तो कृष्ण को अपना दूध पिला रही है। यशोदा मैया के ममता को चखने पर कृष्ण मुझे क्यों स्वीकार करेंगे? मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया। जो कृष्ण की सेवा में नहीं रख सकता उसका खत्म होना ही अच्छा है। मैं इस जल्दी अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। अरे ये कैसी गंध है? शायद दूध उबल गया है। मैया ऐसे कैसे कर सकती है? उन्हें मुझसे अधिक वो दूध प्रिय है। यदि मैया ने मुझे यह देख लिया तो वो मुझे अवश्य दंडित करेगी। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाता हूँ। इस लड़के की शरारतें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे अभी से ही इसकी शरारतों पर रोक लगाना होगा। यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण का पीछा करती है। वहाँ वे देखते हैं कि कृष्ण एक उखड़ पर चढ़कर माखन सभी बंदरों में बांट रहे हैं। यशोदा मैया को देखते ही कृष्ण भागने लगते हैं और यशोदा मैया उनके पीछे दौड़ने लगती है। यह लीला चलते समय यशोदा मैया के बालों में लगे फूलों की चर्चा शुरू होती है। यशोदा मैया भगवान की कितनी बड़ी भक्त है। हमारा स्थान उनके सर में ही चरणों में है। यदि यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया तो हम भी उसमें भागीदार होंगे। वह हम पे ये सोच के क्रोधित होंगे कि हमने यशोदा मैया का साथ दिया। हमारा गिर जाना ही ठीक रहेगा। हमें यशोदा माता की सहायता करनी चाहिए। हमारे कारण उनके सिर पर बोझ हो रहा है और वे कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही। हमें गिरकर उनका यह भार कम करना चाहिए। मुझे घर के सारे काम पूर्ण करने हैं, पर तुम्हारे शरारतों के कारण मेरा एक भी काम नहीं हुआ। क्योंकि जब ये उखल भी तुम्हारी शरारतों में तुम्हारा साथी था, मैं तुम दोनों को साथ में बांधकर तुम दोनों को दंड दूंगी। अरे ये क्या? ये रस्सी तो दोनों से छोटी है। रोहिणी, एक और रस्सी लाओ। अरे ये क्या? अभी तो मैंने आपको रस्सी ली थी, फिर भी तो अपनी छोटी पड़ रही है। प्रभावती, और रस्सियां लेकर आओ। यशोदा मैया फिर प्रयास करती है, पर हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ती है।
तो सारी रस्सियाँ भी खत्म हो चुकी यशोदा। तेरा लाल तो बंधने का नाम ही नहीं ले रहा। ना तो जाने दो यशोदा, तुमने सारे वृंदावन की रस्सियाँ ली है, फिर भी वहाँ नहीं बंध रहा। आज कान्हा के नसीब में बंधन नहीं लिखा यशोदा, फिर मैं प्रयास कर रही हूँ। चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर मैं कागज से बांध कर ही रहूंगी। यशोदा मैया के परिश्रम को देखकर भगवान की शक्तियों में वादियात शुरू होता है। मैया असंभव को संभव करने का प्रयत्न कर रही है। सारा ब्रह्मांड जिसके शरीर में है, वो कैसे बांध सकते हैं? तुम अपना कार्य जारी रखो लीला शक्ति। हाँ ऐश्वर्या शक्ति, तुम भी ऐसे ही प्रदर्शित होते रहो। अरे तुम दोनों नहीं देख रहे? यशोदा मैया सुबह से प्रयत्न कर रही है, अब तो शाम हो चुकी है, फिर भी वह डटी हुई है। मुझे उनकी कृपा शक्ति को जागरूक होना ही पड़ेगा। अंत में भगवान की कृपा शक्ति से वो बंधी जाती है और यशोदा मैया भी अपने कार्य में लग जाती है। अब ऐसे ही लगे रहो, तभी अकल ठिकाने आएगी। अरे कृष्णा, मैया ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मना अपने घर में जो करे उसे जोड़े जोड़ी ही देते हैं। यह दंड अनुचित है। परंतु अब कृष्ण को छुड़ाए कैसे? मैं अभी जाकर यशोदा मैया को समझाता हूँ। मैया, आप जानती भी है आपने क्या किया है? क्यों? क्या कर दिया मैंने? जो भगवान नारायण समस्त ब्रह्मांड को पालते हैं, उनको आपने एक साधारण बालक के जैसे बांध के रखा है। अच्छा, अगर कृष्ण स्वयं नारायण है, तो तुम कौन हो? मैं अनंत शीर्ष हूँ। सारे ब्रह्मांड मेरे फलों पर विराजमान है। तो फिर क्या ये सारे अवतारों को मेरे ही घर जन्म लेना था? धन्यवाद प्रभु, आपने हमें नारद मुनि के श्राप से मुक्त कर दिया। हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं। एक बार हम मंदाकिनी गंगा में कुछ अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, तब वहां नारद मुनि आए। अप्सराओं ने खुद को ढक लिया, पर हम दोनों नशे में धुत होने के कारण हमने नारद मुनि को अनदेखा किया। हमारे इसी दुर्व्यवहार के कारण नारद मुनि ने हमें अमर वृक्ष बनने का श्राप दिया। हमने क्षमा मांगने पर उन्होंने हमें यह वरदान दिया कि आपके हाथों द्वारा हमारा उद्धार होगा। आपका बहुत आभार प्रभु। अब हमें स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर सभी ब्रजवासी वहां दौड़े चले आते हैं। यह क्या हुआ? यह वृक्ष कैसे गिरे? कृष्णा ने नहीं गिराया, उसका उपल दोनों वृक्ष के बीच फंस गया। वृक्ष में से दो दिव्य पुरुष निकले और उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और वो आसमान में उड़ गए।
यह तो बच्चे हैं, इनकी मनगढ़ंत कहानियों पर क्या विश्वास रखना। हमें तो नारायण का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे कृष्ण की रक्षा की। परंतु तुम्हें इस प्रकार किसने बांधा? यशोदा मैया। हे नारायण, आपके बहुत आभार जो इतनी बड़ी विपदा टली। अब तुम सुरक्षित हो कृष्ण, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। यशोदा मैया भी वहां दौड़ी चली आती है, मगर कृष्णा उनसे उठकर मुंह फेर लेते हैं। तब नंद महाराज बड़ी चतुरता से उन्हें मना लेते हैं। चिंता न करो कान्हा, जिसने भी तुम्हें ऐसे संकट में डाला है, मैं उसे दंड जरूर दूंगा। यही होता, मेरी मैया को दंड मत देना, मेरी मैया को दंड मत देना। मुझे क्षमा कर दो कान्हा, अब मैं फिर कभी भी तुम्हें नहीं बांधूंगी।